बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, काफ़ी सारे दोस्त ये पूछते हैं कि ये ट्रांसफ़र फीसें क्या सेम होती हैं या उनमें भी कोई डिफरेंस होता है। मतलब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, वो ये समझते हैं कि सबके ट्रांसफ़र चार्जेस, ट्रांसफ़र फ़ी एक जैसी होती है हर सेक्टर की डीएचओ मुल्तान में। थोड़ा सा इस हवाले से आज देखेंगे। साथ में जो आपको प्राइस मिलती है जब आप प्लॉट खरीदने के लिए आते हैं या प्लॉट बेचने के लिए आते हैं, तो उस वक्त आपको किस तरह बाइंग करनी पड़ती है, या बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं तो उसमें आपको किस तरह कीमत दी जाती है, थोड़ा सा उस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में जो नई ट्रांसफर पॉलिसी डीएचओ मुल्तान ने इंट्रोड्यूस करवाई है उसके हवाले से थोड़ा सा एक जायजा लेंगे कि उसमें क्या चीजें बेहतर हैं या उसमें क्या फ्लॉज हैं, उसका थोड़ा सा एक जायजा लेंगे। साथ में जो इस वक्त लोग सेल परचेज कर रहे हैं उसमें कुछ सेलर या बायर उनको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। नो डाउट रियल्टर्स को भी करना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि एंड क्लाइंट्स के साथ ज्यादातर मुखातिब होता हूँ, डीलर भाई भी मेरे कुछ ना कुछ सुन रहे होते हैं तो उनसे भी मुखातिब होता हूँ। थोड़ा सा उसका भी हम देखेंगे कि किस तरीके से जो वो परेशानी है रियल्टर की या सेलर की या बायर की, वो कैसे दूर की जा सकती है या उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो चलें हम अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफर चार्जेस, ट्रांसफर फी का थोड़ा सा हम स्केड्यूल देख लेते हैं कि उसमें आपने जो ट्रांसफर के चार्जेस अदा करने होते हैं, क्योंकि आपने जिससे प्लॉट लिया होता है आपकी जगह पे जो आपका नुमाइंदा आपका प्लॉट बाय करके आपको दे रहा होता है, तो उसमें ट्रांसफर चार्जेस का जो भी स्केड्यूल होता है वो आपको प्रोवाइड तो कर दिया जाता है, वो ब्रेक थ्रू आपको दे दिया जाता है, लेकिन उसमें आप बाद में जायजा लेते हैं। बाद में कुछ पेमेंट आपसे कम भी ली जाती है, बाद में फिर सेलर आपसे वो रियल्टर डिमांड कर रहा होता है कि जी आपने कम पेमेंट भेज दिया, वो हो जाता है, मिस्टेकनली चीजें हो जाती हैं। या बाज़ औक़ात ये होता है कि जी आपसे पेमेंट ज्यादा चली जाती है और बाद में आपको रिफंड हो भी जाती है और बाज़ औक़ात वो नहीं भी होती। तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको एक मोटी मोटी वो चीजें बताऊंगा। 5 मरला के अंदर जो हमारे डीएचओ मुल्तान में 4 सेक्टर्स हैं, इसके हवाले से मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि उसमें एफबीआर हर सेक्टर की अलग-अलग है। जो आपकी डीएचए फीस है वो 5 मरला की तकरीबन सबकी सेम है। 8 मरला, 10 मरला, मतलब 10 मरला के जितने भी प्लॉट सेक्टर्स हैं उनके आपको जो डीएचए फी वाला वाउचर होगा वो सबका एज इट इज सेम टू सेम होगा। इसी तरीके से एक कनाल का भी जाके जो बाकी कोई भी सेक्टर है उसके अंदर वो आप सेम एक जैसा ही पे करेंगे। जिस तरह एक कनाल का हम पहले पे किया करते थे 1,12,350, उसमें इजाफा आ गया। इसी तरीके से 5 मरला का हम 62,350 पे किया करते थे, 77,350 हम 8 मरले का पे किया करते थे, 87,350 हम 10 मरला का पे किया करते थे। वो डीएचए फी का वाउचर तो आज भी उसमें देखें तो वो हर सेक्टर का सेम होगा। मतलब जितनी फीस का जो वाउचर है बेशक उसमें अब इजाफा आया है, पी सेक्टर का जो भी डीएचए फी का वाउचर होगा वो सेम होगा। 8 मरला का एक ही ब्लॉक है उसका तो है ही एक। 10 मरला में आपका B1 है, सेक्टर यू है, सेक्टर ई है, इन तीनों का डीएचए फी का वाउचर सेम टू सेम होगा। अब इसमें फर्क कहां पे आता है, एक आपका ईस्ट आर्म वो वेरी कर जाता है। 5 मरला की जो ईस्ट आर्म है वो कम होगा, 8 मरला का उससे ज्यादा होगा, 10 मरला का उससे ज्यादा और एक कनाल का उससे ज्यादा होगा। इसी तरीके से अब 5 मरला के ईस्ट आर्म सबका सेम सेम आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब उसमें डिफरेंस कहां पे आ जाता है, आपकी एफबीआर पे, जो आप एफबीआर की अदायगी करते हैं, जो आप पे करते हैं बीइंग अ फाइलर, उसमें सेक्टर पी की आपने एफबीआर और अदा करनी होती है, टी की और है और ई की और है। मतलब इसमें पी टी की तकरीबन सेम बन जाती है, ई की आपकी कम जाके बनती है। इसमें तकरीबन अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करें तो आपकी जो एफबीआर वाली अमाउंट डाल के और ई सेक्टर की या बाकी पीटी सेक्टर की, इसमें तकरीबन 12 से 14 हज़ार का डिफरेंस आ जाता है। 10 से 12 हज़ार का डिफरेंस तकरीबन आपका आ जाता है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरीके से जो बाकी सेक्टर हैं उनकी भी वेरी कर रही होती है। अब यहाँ पे आपके ज़हन में ये चीज आई होगी कि एफबीआर 5 मरला है तो वो 5 मरला की सेम टू सेम होनी चाहिए, जो सेक्टर पी की है, सेक्टर टी की है, सेक्टर वी की है या सेक्टर ई की है। इसी तरीके से कनाल में हमारे काफी सारे सेक्टर हैं डीएचओ मुल्तान के। 10 मरला के हमारे पास 3 सेक्टर हैं, सेक्टर B1, सेक्टर यू और सेक्टर ई। तो इन तीनों की एफबीआर भी आप देखते होंगे कि उसमें कुछ आपको डिफरेंस नजर आता होगा। बेशक कुछ 100 का है नजर, कुछ 1000 का है नजर, वो आपको नजर जरूर आएगा। और ये आपको नजर इसलिए आ रहा होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि डीसी रेट आपका सेक्टर टू सेक्टर वेरी कर रहा होता है। वो आपका जो डीसी रेट है उस डीसी रेट के मुताबिक आप अपनी एफबीआर की अदायगी करते हैं। जबकि जो आप ईस्ट आर्म पे करते हैं उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू पर मरला रख दी गई है, आपने उसी के मुताबिक
5 मरला की टोटल, 8 मरला की, 10 मरला की, आगे आपकी 1 कनाल की, 2 कनाल की, आपने उसके मुताबिक अदायगी करनी होती है। अब पहले इस टर्म आपको याद होगा कि आपने 1% अदायगी करनी होती थी, आज से 1 साल पहले की अगर हम बात करें, बाद में उसको 2% कर दिया गया। अब उसमें इस टर्म का एक 1% वही पे होता है, लेकिन साथ में आपको कॉर्पोरेट टैक्स ऐड कर दिया गया। मतलब जो आपकी पहले इस टर्म की जो अमाउंट बनती थी, उतनी ही अमाउंट आपने कॉर्पोरेट टैक्स की मद में अदा करनी होती है। इसका वाउचर 1 बनता है। तो इस चीज को आप ज़हन में रखेंगे जब भी आप ये टोटल खैर पेमेंट कर भी लेते हैं और आपको इस चीज की नहीं मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग, तो आप जिस रियल्टर के साथ जुड़े हुए हैं, जिस एडवाइजर के साथ जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंट के साथ जुड़े हुए हैं, आपने उससे जो भी ट्रांसफर चार्जेस में उसने स्लिप की अदायगी की होगी, उसको एक स्लिप जरूर मिली होगी हर एक की, वो आप जरूर उनसे लिया करें। इस चीज को आप यकीनी बनाया करें। होप सो इसमें आपका जो लॉस है वो आपको नहीं होगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम कैश पे, और जो हम टाइम पे प्लॉट सेल कर देते हैं या खरीद रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है कीमतों में। एक चीज है, आप अपना प्लॉट बेचने के लिए आए, आप चाहते हैं कि जी मुझे पेमेंट जल्द मिल जाए, विद इन 5 डेज, मतलब 1 वीक के अंदर आप चाहते हैं कि मुझे पेमेंट मिल जाए, 1 वीक से 10 दिन के अंदर, तो उसको कैश टाइम कंसीडर किया जाता है, जो एक प्रोबेबली हम इसको कहते हैं। मतलब कैश ये नहीं है कि आप आए हैं और पेमेंट लेके चले गए हैं, मतलब जो उसका एक नॉर्मल जो ड्यूरेशन है ट्रांसफर का, आप उसके मुताबिक उसमें कोई टेक्निकल इशू ना आए, कोई आपके मतलब डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला ना आए, तो उसमें आप जो पेमेंट लेते हैं वो आपको जाहिर सी बात है कम पेमेंट मिलती है। जाहिर सी बात है जब आपको जरूरत है तो आपने पेमेंट लेनी है, और जो बायर है उसकी ये कोशिश होती है कि चलें जी जो 4 पैसे मेरे पास बचते हैं वो मैं बचा लूं। इसी तरीके से फिर बाज़ औक़ात जब टाइम ले रहा होता है बायर, एक तरफ तो बायर फायदा भी उठा रहा होता है, बाज़ औक़ात 1 लाख का उठाए, 50,000 का उठाए, वो उठा रहा होता है। इसी तरीके से जब आप आते हैं जी टाइम पे प्लॉट खरीदने के लिए कि जी हमें 15 दिन से ज्यादा टाइम चाहिए, तो उसमें फिर सेलर की मर्जी होती है। फिर उसमें सेलर आपको टाइम तो देता है, लेकिन उसमें आपसे जो टोकन मनी है वो आपसे ज्यादा तो डिमांड कर रहा होता है। साथ में क्या करता है, वो जो प्राइस है उसको थोड़ा सा वो इंक्रीज कर लेता है। तो ये एक चीज है, सेलर और बायर दोनों सुन रहे होंगे यकीनन, आप इसके मुताबिक आइंदा भी चलेंगे। इस चीज का आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपने जो पेमेंट करनी है 15-20 दिन बाद, वो आप बेहतर है कि जितना जल्दी हो सके कर लें। उसमें ये है कि एक तो आपकी डील ज्यादा लंबी नहीं चलेगी और उसमें ज्यादा कोई पेचीदगियां नहीं आएंगी। आप अपना जो भी आपका मैटर चल रहा होता है आप उसको जल्दी मतलब वाइंड अप करें। आपने बेचना है तो आप अपने हिसाब से बेचें, और आपने अगर खरीदना है तो आप कैश पे करें। तो मतलब इसमें जो आपको ज्यादा सूट करता है आप उस चीज पे जाएं। अब इसमें यहाँ पे कुछ इश्यूज, क्योंकि एनडीसी वाला जो मैटर है, ट्रांसफर वाला मैटर, वो एंड पे मैं डिस्कस करता हूँ। अब इसमें यहीं पे यही कैश पे और टाइम पे जो चीज चल रही होती है, यहाँ पे कुछ मसाइल आ जाते हैं। उसमें रियल्टर को बाज़ औक़ात फेस करना पड़ जाता है, बाज़ औक़ात वो सेलर को फेस करना पड़ जाता है, बाज़ औक़ात बायर को फेस करना पड़ जाता है। मतलब इन 3 में से कोई एक डिस्टर्ब होता है तो वो ऑटोमेटिकली वो चेन होती है, वो तीनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब उसमें बाज़ औक़ात रियल्टर किसी न किसी वजह से डिले कर रहा होता है, अगर वो अवेलेबल नहीं है या जो भी आप कह लें, तो उसमें सेलर और बायर इन दोनों में से किसी एक के साथ जो उसने पहले कमिटमेंट की होती है कि जी आपको पेमेंट इतने टाइम में मिल जाएगी, तो डेफिनेटली जब वो डिले करेगा, बायर को तो चलो फायदा हो गया कि चलो जी ठीक है, मैं मतलब 2-4 दिन में पेमेंट अरेंज कर लूंगा, लेकिन वो सेलर के लिए वो पैनिक सिचुएशन बन जाती है कि जी मुझे तो पेमेंट चाहिए थी।